नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे, राम क्यों नहीं मार सकते थे। दोस्तों, मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज माना जाता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी कई ज्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात के 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर नहीं हो सका। एक बार ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के दरबार में कहा कि रावण के पुत्र मेघनाद को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। आइए जानते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा, मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे। दोस्तों, मेघनाद बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली योद्धा था। उसके जन्म प्रांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तत्पश्चात उसका नामकरण मेघनाद हुआ। उसके पास नाग रूपी ऐसा अस्त्र था जिससे वे अदृश्य होकर राम लखन सहित पूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छिपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्यों के हाथों उसका वध संभव नहीं है। दोस्तों, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित अनेक तपस्वी, ऋषि, मुनि आदि भगवान राम से मिलने व आशीर्वाद देने वहां पर उपस्थित हुए। उसी समय मुनि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम से कहा, राम, आपने रावण व कुंभकर्ण को तो मार दिया था, जो अति दुर्लभ था। जो सबसे अधिक विषाद संग्राम लक्ष्मण ने मेघनाद से किया था। मेघनाद का वध सबसे ज्यादा विषम था। वह सिर्फ लक्ष्मण ही कर सकता था, अन्य कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था, क्योंकि मेघनाद का वध सबसे ज्यादा विषम था। दोस्तों, गुरु के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम अचंभित हो गए, क्योंकि वो मेघनाद की प्रबलता व उनके वरदान से अनभिज्ञ थे। तभी अगस्त्य मुनि ने उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास तो समस्त दिव्य अस्त्र थे। तीनों महाअस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र व महादेव का पशुपात अस्त्र भी था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके रथ पर रहते हुए कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। इसी कारण उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी होने का स्थान प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी और समस्त शस्त्र प्राप्त किए। उसकी शिक्षा प्राप्त होते ही रुद्र ने स्वयं ही कहा था कि उसे इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, किंतु उसका वध केवल लक्ष्मण के ही हाथों था। दोस्तों, महर्षि के मुख वाणी से मेघनाद का ऐसा वर्णन सुनकर भगवान श्री राम विस्मित रह गए और बोले, लक्ष्मण निस्संदेह महाप्रचंड योद्धा है और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्य अस्त्र थे, किंतु उसे पशुपात्र का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान सिर्फ मेघनाद को ही था। फिर भी लक्ष्मण किस प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे राम, आपका कथन सत्य है। जितने दिव्यास्त्र मेघनाद के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास भी थे, किंतु मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया था। तब मेघनाद ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इसी दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद भी पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से उसे इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बिठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी मेघनाद से निवेदन किए कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। दोस्तों, उस समय मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा जी ने मेघनाद से बोला कि हे मेघनाद, अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बातों पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंबला देवी का यज्ञ करेगा और वह जब यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा
तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वे किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को भी कहा था और अपने प्राणों की रक्षा व अमर रहने हेतु उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक ना भोजन ग्रहण किया हो, न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक सोया ना हो। दोस्तों, उसके इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाद की कैद से मुक्ति प्रदान की। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बात बताई थी कि धरती पर एक योद्धा ऐसा भी होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67,000 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से वह मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, अब आगे प्रभु श्री राम ऋषि अगस्त्य से बोले कि हे मुनिवर, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोया ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, इस पर अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर वो मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। भला प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का ही गुणगान करते थे, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण की तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। दोस्तों, अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही ये सब पूछ लिया जाए। जब लक्ष्मण जी वहाँ पर आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाह कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? दोस्तों, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बीन दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वे मेरे ऊपर आ जाएंगी। भैया, आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। दोस्तों, आगे श्री लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे भैया, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता था। इसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और मेघनाद मारा गया। दोस्तों, ये सुनते ही प्रभु श्री राम फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ रामायण का ये छोटा सा प्रसंग आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। और यदि वीडियो में बोलते समय शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से माफी चाहूंगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।